प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बताएंगे कि चित्त जो है स्थिर किस प्रकार रह सकता है। तो देखिए, मैं आपके लिए एक ही बात बता रहा हूँ कि ईश्वर में चित्त वाले, मुझ में प्राणों को अर्पण करने वाले साधुजन, भक्तजन आपस में मेरे गुण, प्रभाव और वैभव को आदि को जानते हुए, उनका कथन करते हुए नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं और मुझ में ही प्रेम करते हैं। उसी के गुणगान में लगे रहते हैं, उसी के रसवासन में लगे रहते हैं कि वो कैसा है और वो किस प्रकार है, वो दुनिया को कैसे चला रहा है, वो दिखता भी नहीं है, वो स्पर्श भी नहीं करता है। तो इस तरह से जो विचार करता है उसका चित्त स्थिर रहता है। भक्तों का चित्त भगवान को छोड़ करके कहीं नहीं जा सकता है। उनकी दृष्टि में जब भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं, तो फिर उनका चित्त जाएगा कहाँ, कैसे जाए, क्यों जाए। वे भगवान के ही होकर रहते हैं, वे भगवान के लिए ही जीते हैं, वे भगवान को प्राप्त करने के लिए ही खाना खाते हैं, शरीर साधन हेतु। और वो श्वास श्वास पर परमात्मा का ध्यान और स्मरण करते रहते हैं। और चेष्टाएं भगवान के लिए होती हैं उनकी। कोई सुनने वाला आ जाए, वे भगवान के गुण, प्रभाव आदि की विलक्षण बातों का ज्ञान कराते हैं, भगवान की लीला का वर्णन करते हैं। और कोई सुनने वाला आ जाए तो प्रेम पूर्वक सुनते हैं, ना कहने वाला तृप्त होता है, ना सुनने वाला तृप्त होता है। यह वियोग और नित्य नया रस मिलता है, योग है। इस वियोग और योग के कारण प्रेम प्रति क्षण यानी वर्धमान होता रहता है। तो भाई और बहनों, मुझे तो एक ही बात ध्यान में रख रही है, आप सबको छोड़ दीजिए, अष्टांग योग का पालन करते हुए दिन और रात अपने साधन में लगे रहिए। यदि आपको परमात्मा की प्राप्ति करनी है और यदि आप साधन नहीं करोगे और अष्टांग योग का पालन नहीं करोगे, तो आप ऊपर से दिखाते हुए आप तिलक, छापे या भगवा वस्त्र या हवन पूजन या माला को दिखाते फिरिए और जाप करते रहिए, वो परमात्मा नहीं मिलता है। आपको अष्टांग योग के बंधन में आना पड़ेगा। और जब आपका जो चेतन है और ये जड़ है, जब आपकी वृत्ति को परिपक्व होने पर पकड़ लेगा, तो आपकी जो गति है वो सर्वश्रेष्ठ ऊर्ध्व गमन होगी और जो सबसे श्रेष्ठ होता है उसको आप प्राप्त हो सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सब बातों को छोड़िए, केवल परमात्मा के सिवाय कोई क्रिया मत करिए। और रही बात ऐसी कि खाने पीने की और डोलने की जो क्रियाएं होती हैं, हम कैसे उपार्जन करेंगे, तो भाई उसके लिए भी तो एक समय चाहिए। परमात्मा के लिए तो अपनी क्रियाएं तो दुनिया करने आई है इसमें, यहाँ पर खेती बाड़ी करना, नौकरी करना या व्यवसाय करना। लेकिन आप फिर 4 बजे 3 बजे उठिए और उसको टाइम दीजिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, भगवान को अपनी शक्ति से कोई नहीं जान सकता, भगवान की कृपा से आप उसको जान सकते हैं। बुद्धि के चमत्कार अथवा विविध प्रकार की सिद्धियां नहीं चल सकती हैं। बड़े से बड़े भौतिक आविष्कार से कोई भगवान को नहीं जान सकता है। देवताओं की दिव्य शक्ति और दानवों की माया शक्ति कितनी विलक्षण होने पर भगवान के सामने कुंठित हो जाती है। इसीलिए उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए केवल एक ही रास्ता है, हम उसकी शरण में जाकर के रहें, शरणागत हो जाएं और तब महाआचरण करें, तो सब कुछ संभव है। सर्वश्रेष्ठ जो फल है परमात्मा का, दीर्घ काल और निरंतर अष्टांग योग में साधन करना,
और आत्म साक्षात्कार करना ये सर्वश्रेष्ठ फल है इस जीवन का मनुष्य का। अगर उसको प्राप्त नहीं किया है तो उसने कुछ नहीं किया है। और ये जितने ढोंग वाले जो महात्मा डोलते हैं ना, जो गाड़ी और घोड़ाओं में, उनको तो ये आत्म साक्षात्कार कभी हो ही नहीं सकता, ना ये अष्टांग योग का पालन कर सकते। क्यों? अष्टांग योग में एक बात आ रही है कि भाई अपनी आवश्यकता से अधिक वो धन संग्रह नहीं करता। और ये लाखों की तो बात छोड़ो, ये तो करोड़ों में खेल रहे हैं, तो धन संग्रह क्यों नहीं हो रहा है? तो इसीलिए वो तो भजन के अधिकारी है ही नहीं। अष्टांग योग का वहाँ खंडन हो रहा है। और जब अष्टांग योग का खंडन होगा तो ये निश्चित है आत्म साक्षात्कार नहीं होगा। और आत्म साक्षात्कार नहीं होगा तो उनको अंतिम जो फल है मनुष्य का वो नहीं मिल पाएगा। तो ये ढोंग कर रहे हैं बातों से, तर्क से और सत्संग से। केवल आप ज्ञान बढ़ा सकते हो, आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकते। तो भाई और बहनों, सोचिए, समझिए, जानिए और अच्छे साधु संतों की जो आचरण करने वाले हैं उनकी शरण में रहिए, उनकी शिक्षा ग्रहण कीजिए, उनके सानिध्य में रहिए, तभी आपकी पार पड़ सकती है, अन्यथा नहीं पड़ सकती। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।